राम राम, राधे राधे। आज हम फिर एक नए आइडिया के साथ आए हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास में अक्सर छोटे पीसेस कपड़ों के बच जाते हैं तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम एक छोटी सी किट बनाएंगे। किट बनाने के लिए हमने जो हमारे पास में फैब्रिक था उसको 10x5 का काटा और उसी के साथ में फिर हमारे पास में जो शॉपिंग बैग होते हैं तो उसी में से हमने यूज़ किया है अंदर लाइनिंग के लिए लगाने के लिए। और एक यूज़ किया है हमने आटा बैग। हम तीनों ही पीसेस को इक्वल काटेंगे 10x5 का। फिर तीनों को काट के आटा बैग बीच में लगा के और उसको हमने पिन से सिक्योर कर दिया। सिक्योर करने के बाद में हमने इस तरीके से दोनों ही पीसेस को करना है। तीनों पीसेस को करने के बाद में फिर हम उसमें मशीन से सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर उसमें सीधी सिलाई और लगा देंगे बीच में भी। उसे लगाने के बाद में हमारे पास में दोनों पीस इक्वल तैयार हो गए। हम उसमें से फिर एक्स्ट्रा पीसेस काट भी देंगे जो अलग से कपड़ा निकला हुआ है, क्योंकि अक्सर थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर खिंच के हो जाता है। करने के बाद में फिर हम सोचते हैं कि उसमें आगे की तरफ पॉकेट बनाते हैं। पॉकेट बनाने के लिए हमने उसमें से एक पीस के में से 1.5 इंच का छोटा पीस कट किया। फिर उसे कट करने के बाद में हमने एक चैन ली और वो जो 1.5 इंच का काटा था उसे और जो उसमें से बचा हुआ पीस था उन दोनों के बीच में हमने एक जिप लगा दी। जिप लगाने के बाद में हमने जो फिर से वो जो फैब्रिक यूज़ किया था बैग वाला उसको उसी के बराबर काट के चारों तरफ उसको उसके ऊपर रख के फिर हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी तो हमारी बाहर की पॉकेट रेडी हो गई। फिर हमने जो पीछे का एक और पीस बचा था उसे लिया। उसे लेने के बाद में उन दोनों के बीच में एक चैन लगा दी। चैन लगाने के बाद हमारी एक मेन पॉकेट रेडी हो गई। उसे करने के बाद में हमने एक छोटी सी ब्लैक कलर की पट्टी बनाई। उसे हमने हैंडल के लिए साइड में लगाया, जिप के बिल्कुल नीचे। और उसे लगाने के बाद में हमने इन दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रख के और 3 साइड में सिलाई लगा दी। उसे लगाने के बाद में जो सिलाई अंदर की तरफ दिखाई दे रही थी उसमें हमने एक रेड पट्टी फिर से ली और उसे चारों तरफ सिलकर हमने उसको सेव कर दिया। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ एक सुंदर सी किट रेडी हो गई।